भाई बहनों, आप सबसे नमस्ते। आज आपको मैं बताने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ कि क्रेडिट कार्ड ट्रैप, क्रेडिट कार्ड का जो एक ट्रैप है वो कैसे उसमें अभी वर्तमान समय में जो हमारे भारतीय है वो कैसे इसमें फंस रहे हैं, उस बारे में मुझे आज अपनी कुछ बात साझा करनी है। 2 जनवरी को मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, वो अंग्रेजी में था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर ऐड कर दूंगा। वो इंग्लिश ऑडियंस के लिए था, जो ऑडियंस चाहती है इंग्लिश में सुनना वो उसको सुन सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, देखिए नाम ही इसमें क्रेडिट और कार्ड है। कार्ड के पहले क्रेडिट है। क्रेडिट का अर्थ उधार। हमारे ग्रामीण वासी जितने हैं जो मिडिल सोसाइटीज में रह रहे हैं, मिडिल सोसाइटीज का अर्थ हो गया आपके जो मध्यम वर्ग सिटीज हैं, जिनको हम छोटे शहर, उप शहर कहते हैं, उप महानगर कहते हैं, और फिर बड़े बड़े महानगर हो गए। हर जगह आप आए दिन देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड हर जगह बांटा जा रहा है। बांटना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो बैंक हैं और जो फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो क्रेडिट कार्ड बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त देश में उनका प्रचार प्रसार कर रही हैं और इशू कर रही हैं। हालांकि उसके मापदंड होते हैं, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल तरीके से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि क्रेडिट कार्ड में अभी की जनसंख्या के बहुत सा एक अच्छा बड़ा परसेंटेज जो शहर में है और साथ में इवन जो छोटे शहरों में, जैसे मैंने बताया है, वो कैसे क्रेडिट कार्ड के माया जाल में फंस रहा है। मतलब उधार के पैसे से अपना जीवन यापन कैसे चलाया जा रहा है, उसको मैं कहीं पर यहां पर बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप जो शहरों में आते हैं काम करने, वो आए दिन देखते होंगे कि मेट्रो में, दिल्ली में हो या उनके एनसीआर में आसपास है, आपको अलग अलग बैंकों के वहां पर सेल्स पर्सन दिखाई देंगे। वो आपके पास आएंगे और आपसे कहेंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपको फलाने बैंक का, इस फलाने बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्या आपके पास क्रेडिट कार्ड है? क्रेडिट कार्ड लेते समय होता क्या है, जो बोल के जो बेचा जाता है, अरे आप इससे ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो आपको इससे बहुत बचत होगी, आप कुछ खरीदारी करेंगे तो आपको बचत होगी, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बाद में देने पड़ेंगे। और यहीं पर ही वो ट्रैप है, वो जाल है, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या हमारे पूरी जनसंख्या का फंस रहे हैं। इसमें मैं बहुत ज्यादा डेटा स्टैटिस्टिक्स अभी यहां पर साझा नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें फिर टाइम चला जाएगा। वो आप जब भी चाहें वो इंटरनेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। विषय यह है कि क्रेडिट कार्ड को जब एक व्यक्ति ले लेता है, मान लीजिए बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, अब उसके दिमाग में मानसिकता क्या बनती है कि अरे मुझे तो क्रेडिट कार्ड मिल गया, अब तो मुझे, मान लीजिए आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपए, उसे लगता है मैं तो ये 50,000 रुपए जब चाहूं खर्च कर दूं। वो कहीं पर ये नहीं समझता है कि इस 50,000 रुपए को खर्च करने के पीछे बैंक की या क्रेडिट कार्ड कंपनी की एक मंशा है। वो कहीं पर आपको ट्रैप करना चाहते हैं कि आपने मान लीजिए 50,000 की शॉपिंग कर ली, आपकी 50,000 की लिमिट है, अब 40 से 50 दिन के अंदर आपको पैसा जो है वो भुगतान करना होगा। क्रेडिट कार्ड मात्र आप लोगों को एक अवधि देता है कि आपने कुछ खरीदारी करी, मान लीजिए 50,000 या 25,000 या 5,000 रुपए की, आपको 40 से 50 दिन का वो उधार देता है, बस और कुछ नहीं करता। आज आपके पास रुपए नहीं है, नकदी नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, सैलरी देर से आ रही है, घर में कोई जरूरी आवश्यक चीज खरीदनी है, कोई मेडिकल समस्या आ गई या किसी भी तरीके की समस्या आ गई, आप तुरंत जाकर वो उस क्रेडिट कार्ड से आप भुगतान कर सकते हैं और आपको वो 45-50 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है कि उसके बाद आप वापस बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को पैसे लौटा दीजिए। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हुआ है, आप आसपास अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, आपके ऑफिस में जो कलीग हैं उनसे बात करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हर एक के पास पता लगा क्रेडिट कार्ड तो है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे, उनमें से ऐसे लोग होंगे जो 40-45 दिन नहीं, 5-5, 6-6, 8-8 महीने के कर्जे में फंसे हुए हैं। मान लीजिए 50,000 की लिमिट है, 20,000 खर्च कर दिए, अब जब पैसे देने की वापसी का समय आया तो पता लगा पैसे दिए 10,000 रुपए वापस, 5,000 रुपए, जो बकाया राशि है उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड कंपनी ब्याज लगाती है, इंटरेस्ट लगाती है। वो इंटरेस्ट आप जब कैलकुलेट करेंगे पर एनम के हिसाब से, साल के हिसाब से, तो वो 40% के ऊपर तक बैठता है। 40%, सोचिए कितनी बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट अमाउंट है। आप उसको महीने के हिसाब से करेंगे तो कहीं पर 3.36, 3.5 ऐसे करके प्रतिशत एक महीने की आएगी। ब्याज लेकिन लगती है आपकी सालाना के हिसाब से।
और महीने में आपसे कटती है, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है। तो अगर आपने पूरा भुगतान नहीं किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। आपने अगर कहीं पर आधा अधूरा भुगतान किया तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो समस्या यह है कहीं पर कि आप कहीं पर उसमें उस इंटरेस्ट के ट्रैप में फंस जाते हैं। आपने अगर समय सीमा के हिसाब से भुगतान नहीं किया तो आपके ऊपर मान लीजिए 1 महीने आपका बकाया चढ़ा, फिर दूसरे महीने चढ़ा, फिर दूसरे महीने तीसरा चढ़ा, फिर तीसरे महीने पीछे 2 महीनों का जोड़कर फिर तीसरे महीने का भी ऐड करके फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। फिर चौथा महीना अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया तो ठीक, उतना रुपया आपने अलग से पे किया क्रेडिट कार्ड कंपनी को, नहीं किया तो वो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है और वो चढ़ के पता लगा जो मूल अमाउंट था उससे कई गुना अधिक हो जाता है। और फिर उसके बाद जब बैंक फाइनली आपको लगता है अरे जितना तो मैंने खरीदारी नहीं करी उससे ज्यादा मैंने इंटरेस्ट दे दिया, ब्याज दे दिया, तो ब्याज ज्यादा अधिक होने पर फिर लोग क्या करते हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लो। इस तरीके से वो एक क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस जाते हैं। इनमें फंसता कौन है? जो मान लीजिए युवक युवतियां आ रहे हैं कॉलेज में पढ़ाई करने, कॉलेज से पास आउट होकर जब वो नई नौकरी करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, नए किसी मान लीजिए व्यापार में गए, फैक्ट्री में काम करने गए, तो किसी ने बताया चलो क्रेडिट कार्ड ले लो, इससे ना बड़ी अच्छी स्कीमें मिलती हैं। अब जब आप बड़े बड़े स्टोरों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो ये लालच करके आपको बेचा जाता है कि स्कीमें अच्छी मिलती हैं, आपको डिस्काउंट मिलता है, 10,000 की चीज 9,500 में 9,000 में मिल जाएगी। हालांकि वो एक अलग विषय में उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड एक सुविधा देता है 45-50 दिनों की उधार की। उस उधार को कुछ लोग अपना पैसा समझकर उस क्रेडिट कार्ड को ऐसे यूज करते कि उनकी निजी संपत्ति है। मान लीजिए किसी की 2 लाख की उसकी लिमिट है, 2 लाख की लिमिट है, अगर आपने 2 लाख की लिमिट इस्तेमाल कर ली, उपयोग में ले आए, तो आपको 45-50 दिन बाद वो पैसा जो भी ड्यू डेट आपकी होगी आपको वापस करना होगा। अगर आप वापस नहीं करेंगे तो इतना लंबा चौड़ा जो बता रहा हूं मैं 40% के हिसाब से ब्याज आपके ऊपर चढ़ेगा हर महीने, जब तक आप पूरा भुगतान नहीं करेंगे। और आज के टाइम पे सरकार की पॉलिसी के हिसाब से अगर आप सही समय पे क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर खराब होता है। बहुत से आप लोगों में जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनको ये नहीं आइडिया होगा कि सिविल स्कोर क्या होता है, तो सिविल स्कोर के ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सिविल स्कोर से आपके कहीं पर जो आपकी पूरी बैंकिंग फाइनेंस का जो आपका लोन लेने का जो पूरा जो आप उधार ले रहे हैं उसको आप सही समय पर चुकाते हैं या नहीं चुकाते हैं, उसको निजी कंपनियां और सरकार ट्रैक रखते हैं। वो पता करते हैं कि आपने उधार तो लिया लेकिन वापस नहीं दे रहे हैं सही समय पर। तो आपको कभी भी जीवन में चाहिए, आपको मान लीजिए जरूरत पड़ी, घर लेना है और आपको बैंक से कर्जा चाहिए, तो आपको कर्जा नहीं मिलेगा आसानी से, आपको कर्जे में प्राप्त होने में बहुत परेशानी होगी, चाहे वो निजी बैंक हो या चाहे वो सरकारी बैंक हो। तो सिविल वहां से आपका इंपैक्ट करता है। आप अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी के आप क्रेडिट कार्ड मान लीजिए उनके पैसे नहीं उनको लौटाते हैं समय पे, देरी से देते हैं, ब्याज ज्यादा चढ़ता है, आप क्रेडिट कार्ड बंद करके भाग जाते हैं, दूसरा क्रेडिट कार्ड लेते हैं, फिर तीसरा लेते हैं, आपका स्कोर बहुत खराब होगा और आगे जाकर आपको समय के हिसाब से आपको कर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो मेट्रो वाला उदाहरण आपको मैं दे रहा था कि कैसे वहां पर वो लुभाते हैं, ये सिर्फ बात मेट्रो की नहीं है। आप किसी भी मॉलों में चले जाइए एनसीआर में, वहां पर आपको अमूमन आते हुए दिखाई दे जाएंगे, अरे आप हमारी बैंक का ले लीजिए, आपकी सैलरी स्लिप चाहिए हमें, उसका एक पेपर दे दीजिए, इनकम प्रूफ दे दीजिए, हम आपको क्रेडिट कार्ड दे देंगे। अब जनता सोचती है अरे क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट का पैसा मिल रहा है तो बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, पैसा उधार का मिलेगा। अरे पैसा उधार का मिल रहा है तो पैसा वापस भी तो करना है, ये पैसा आपका निजी पैसा नहीं है, ये आपको वापस करना है। लेकिन लोग देखा जो ये जा रहा है डेटा के हिसाब से भारतवर्ष में, बैंकों से लोग ये क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन इसको जब यूज करते हैं तो वो बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं और बैंकों को इससे बड़ी भारी कमाई होती है। जो इंटरेस्ट अमाउंट है जो आप देर से देते हैं उसमें आप असल से प्रिंसिपल अमाउंट से बहुत ज्यादा पैसा दे देते हैं। उसके फलस्वरूप आपका जब इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होता है तो आपको लॉसेज होते हैं, लेकिन बैंक को उससे फायदे होते हैं, बैंक को लाभ हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है उससे। बैंक चाहती है कि आप और कर्जा लें, आपकी 4 लाख की लिमिट है, आप 3 लाख यूज करें और आप देरी से पेमेंट दें, जिससे कि बैंकों को, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को फायदा होगा, उनको और से अधिक प्रॉफिट होगा।
ये बैंकों, ये क्रेडिट कार्ड कंपनियों का इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जो हो सकता है मेरे बहुत से भाइयों बहनों को भारत के नहीं पता है। और इसमें बता दूं, मैं सिर्फ ग्रामीण प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हैं जिनको फाइनेंशियल नॉलेज कम होती है, इसमें शहर के भी बहुत अच्छे समझदार पढ़े लिखे बड़े बड़े कंपनियों में, कॉर्पोरेट जगत में काम करने वाले लोग भी इसमें फंस जाते हैं, इस जाल में क्रेडिट कार्ड के, कि उनको लगता है कि अरे लिमिट मिल गई, घर में अचानक मान लीजिए कोई बड़ा मोटा खर्चा आया और पैसे की कमी है, पैसे की तंगी है, तो क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, चलो कर लिया। लेकिन कम से कम उसके 50-60 दिन बाद, चलो 2 महीने बाद, 1-3 महीने बाद पैसे तो वापस दे दो बैंक को, क्रेडिट कार्ड को आप वापस दे नहीं रहे हो, तो हो क्या रहा है, वो पैसे पे इंटरेस्ट ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला जा रहा है, और ब्याज चढ़ते चढ़ते वो साल, 2 साल, 3 साल भी लोगों के चले जाते हैं, और वो देते रहते। सोचिए कितना ज्यादा वो इंटरेस्ट अमाउंट दे चुके होते हैं, और उनका असल पता लगा 50,000 60,000 रुपए है या 1 लाख रुपए है, लेकिन पता लगा 2 लाख रुपए इंटरेस्ट देगा। तो ये सिर्फ एक, मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों के जो लोग आ रहे हैं वो इस ट्रैप में फंस रहे हैं, बड़े शहरों के लोग ज्यादा इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, वो ज्यादा कर्जे में हैं, वो बताएंगे नहीं है आपको, लेकिन वो लालच के चक्कर में आकर ज्यादा खरीदारी कर लेते हैं, और समय पर, कहते हैं ना वो, पैर उतनी पसारने चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। तो इमरजेंसी के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन कहीं पर लालच के चक्कर में यूज कर देते हैं, और फिर उसके बाद इतना महंगा ब्याज जो उस पर देते हैं, फिर फंस जाते हैं, और फिर मारे मारे डोलते हैं कि हम बैंक से कि उसको कम करवा दो, अरे आप माफ कर दीजिए, फिर दूसरा तीसरा कार्ड लेते हैं। इससे उनकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री खराब हो जाती है। ये वीडियो मैं अभी इसी बात पे, इसी विषय पे भी बना रहा हूं कि ये विषय को मैं समाज में जागृत लेके आना चाहता हूं कि लोगों को नॉलेज आए। अंतिम में ये कहूंगा कि ये जो मैं बता रहा हूं कि इतने सारे लोग जो ट्रैप में फंस रहे हैं, इसमें से बहुत से ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो क्रेडिट कार्ड यूज तो करते हैं, उनके पास क्रेडिट कार्ड रखे हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड महीने की, मान लीजिए उन्होंने पेमेंट करी, कैश नहीं कैरी करना चाहते हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मीटिंगों में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, तो वो कार्ड से पेमेंट करना आसान होता है। कैश हर जगह कैरी करना, आजकल डिजिटल युग है, तो कैश नहीं के लोग कैरी करते हैं, तो वहां पर कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद लेकिन जब उसकी समय सीमा आती, जब ड्यू डेट आती है पेमेंट की, तो वो सही तरीके से अपने ड्यू डेट में पेमेंट कर देते हैं, और पेमेंट करने के बाद जो उसमें, मान लीजिए जो उसकी ड्यू डेट में पेमेंट कर दी, और उसके बाद फिर जो उसमें उनके पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी सही समय पे पेमेंट करने से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं, वो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके इकट्ठे होते रहते हैं, तो उससे फिर अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको देश में और विदेशों में बहुत सारी बेनिफिट्स देते हैं कि आप 5 स्टार होटल में कहीं यूज कर सकते हैं, एयरपोर्ट लाउंज में यूज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं। तो उन बेनिफिट्स के लिए ये लोग उस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, लेकिन वो समय के हिसाब से 45-50 दिन के बाद जो ड्यू डेट होती है, वो पैसा पूरा वापस कर देते हैं, चाहे वो कोई सर्विस क्लास वाला हो या चाहे वो बिजनेसमैन वाला हो। जितनी उसकी इनकम है उसके हिसाब से वो खर्चा करता है, और उससे ज्यादा नहीं करता है, लिमिट में रखता है, और क्रेडिट कार्ड को एक समझदार तरीके से यूज करता है। ये मेरा कहीं पर इस पॉइंट को, लेकिन इनकी संख्या और इनकी परसेंटेज बहुत कम है। अधिकांश लोग क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट है उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, और ये वीडियो इसी के लिए ही बनाया जा रहा है। आशा है आप सब लोगों को इसमें जो जानकारी प्रदान करी गई है वो समझ में आएगी, और खासकर ये जिनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कमजोर है, ये वीडियो उनके लिए बहुत प्रारंभिक लेवल पे सहायक होगी। आगे इसी विषय पे मैं और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए नमस्ते।